Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Dentistry with Dr. M. So we are going to continue the past papers of FCPS Part 1 November 2024 morning. Question 31 Best way to measure high protein level in plasma. तो दिस इज़ अ रोड क्वेश्चन. आपने रट लेनी है यूरिनरी नाइट्रोजन कंटेंट जो यूज़ होती है वो हाई प्रोटीन लेवल को मेजर करने के लिए यूज़ होती है. क्वेश्चन 32 ड्यूरिंग इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस फ्री हीमोग्लोबिन बाइंड करता है हेप्टोग्लोबिन के साथ. नाइट्रस ऑक्साइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ह्यूमन हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ग्रेटर देन एप्लास्टिक एनीमिया. तो इसमें जो है वो ये एराटा है. मेगलोब्लास्टिक सबसे पहले हम चूज़ करेंगे एंड देन एप्लास्टिक एनीमिया. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर. तो रूमेटिक फीवर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है रूमेटिक फीवर के लिए वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड है. पास्ट पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है और रफ़ीउल्लाह और या AA में भी लिखा हुआ है. उसके बाद एक ग्लाइकोजन स्टोर मोर इन विच ऑर्गन. तो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर सबसे ज़्यादा होती है. लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछते टोटल ग्लाइकोजन स्टोर तो जहाँ पे टोटल वर्ड आए तो उसमें आपने चूज़ करना है स्केलेटल मसल को. ओके जी. इन विच फेज़ ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन क्रोमेटिड्स. तो ये मेटा फेज़ में होता है. सेल साइकिल आपने पढ़ लेनी है. क्वेश्चन 37 ग्रोथ हार्मोन नीड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इट्स मैक्सिमम इफेक्ट. तो इंसुलिन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ग्लूकोगॉन ग्रोथ जो हार्मोन होता है उसको नीड होती है. ये एंडो में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपने ये सारे हार्मोन्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है. ग्लूकोगॉन इंक्रीज ड्यू टू एपिनेफ्रीन. दिस इज़ ऑल्सो एंडो क्वेश्चन. ग्लूकोगॉन जो है वो इंक्रीज़ होता है एपिनेफ्रीन की वजह से. और एपिनेफ्रीन जो है वो इसको तो इंक्रीज़ करता है लेकिन अदर BCQs में स्ट्रेस हार्मोन भी है. स्ट्रेस के जब स्ट्रेस का टाइम होता है तो उसमें भी एपिनेफ्रीन रिलीज़ होता है और ग्लूकोगॉन को भी इंक्रीज़ करता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में. फॉस्फोलाइपेज C एक्ट्स एज सेकेंड मैसेंजर फॉर ऑक्सीटॉक्सिन. ये भी BCQ AA में है. Regarding vitamin C is help in the formation of proline side linkage hydroxyproline. विटामिन C जो है वो जो हाइड्रोक्सीप्रोलीन की जो लिंकेज है उसको फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है. प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट. सबसे पहले हम चूज़ करेंगे. अगर एपीब्लास्ट ऑप्शन में ना हो तो एक्टोडर्म एंड देन यॉर्क सेक. तो एपीब्लास्ट ग्रेटर देन एक्टोडर्म ग्रेटर देन यॉर्क सेक, ये तीन जो है वो सीक्वेंसेस इसकी बनती हैं. पेशेंट प्रेजेंटेड विद ओपनिंग इन एंटीरियर वॉल ऑफ स्टर्नोक्लॉइड मेस्टोइड मसल विद पसी डिस्चार्ज कमिंग आउट ऑफ इट. दिस प्रॉब्लम अकर ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन. देखिए डिस्चार्ज हो रही है पसी इंटीरियर वॉल ऑफ स्टर्नोक्लॉइड मेस्टोइड मसल से. तो ये डायग्नोसिस है ब्रेकियल फिस्टूला या ब्रेकियल सिस्ट की. तो अब इसमें क्या कह रहा है कि एबनॉर्मलिटी किस वजह से. तो जब सेकंड या 2 to 4 क्लेफ्ट्स जब क्लोज नहीं हो पाती हैं इनकम्प्लीटली क्लोज्ड होती हैं तो उसमें मोस्ट कॉमन सेकंड फ्रेंजियल क्लेफ्ट होता है. तो उसकी वजह से ये सिस्ट बनती हैं. ठीक है. मास ऑफ lymphoid टिश्यूज आर कवर्ड विद सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. अब इसमें आंसर तो पेयर्स पेचेस है लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक है. पेयर्स पेचेस में सिंपल कॉलमनर या सिंपल क्यूबाइडल होती हैं हिस्टोलॉजिकली लेकिन सिंपल स्क्वामस नहीं होती. तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा. तब मैसेंजर जो पेयर्स पेचेस होती हैं उसमें हमारे सिंपल कॉलमनर और सिंपल क्यूबाइडल होते हैं और पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें हमारे होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. और आपने ये चीज़ भी याद रख लेनी है कि कौन से टॉन्सिल्स पेयर्ड हैं कौन से अनपेयर्ड हैं. तो पेयर्ड जो टॉन्सिल्स हैं वो पैलेटाइन और ट्यूबल टॉन्सिल्स हैं और जो अनपेयर्ड टॉन्सिल्स हैं वो हमारे फेरेंजियल या एडेनॉइड्स आ जाते हैं प्लस लिंगुअल आ जाते हैं. कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज़ लोकेटेड इन सब एंडोकार्डियम. आपने ये चीज़ पढ़ लेनी है कि एपिकार्डियम को छोड़ के एंडोकार्डियम सब एंडोकार्डियम और इनमें कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं. लाइक एसे नोड आता है एवी नोड आता है. कंडक्शन सिस्टम का हमने पढ़ा सब एंडोकार्डियम में आता है. तो आपने चीज़ पढ़ लेनी है. ये ईशा नोट्स में भी पास पेपर्स में लिखा हुआ होगा या आपको AA से भी मिल जाएगा.
Question 45. Boy has dysphagia, regurgitation of food, complaints of dull sternal pain. Barium soil shows esophageal enlargement. तो ये अक्लेजिया को शो करता है। अक्लेजिया में बीक लाइक अपीयरेंस हो जाती है, बर्ड्स बीक, जिसमें खाना जो है वो डिस्फेगिया का प्रॉब्लम होता है, बंदा सही से स्वेलो नहीं कर पाता और खाना रिगर्जिटेट होता है, माउथ में वापस आ जाता है। तो ये अक्लेजिया को शो करता है। और लिव फाइंडिंग्स में हम बेरियम सोइलो इसमें करते हैं। तो ये अक्लेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीआईटी स्पेशल पैथो में भी लिखी हुई है AA में, और रेफ्यूला में भी लिखी हुई है। 2-year-old child presented with midline swelling just below the hyoid bone. The swelling was noticed 3 months of age and is slowly increasing in size, which means no protrusion of tongue, the condition most likely. Midline swelling है below the hyoid bone, लेकिन वो साइज़ में इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन टंग की प्रोट्रूजन उसके साथ नहीं है, टंग बाहर नहीं आ रही उसके साथ। तो दिस इज़ अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एक्टोपिक थॉराइड ग्लैंड। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि टंग प्रोट्रूजन जो होती है वो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट में होती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर वो कह रहा है कि प्रोट्रूशन ऑफ टंग है तो थायरोग्लॉसल सिस्ट होगा, अगर नहीं है तो एक्टोपिक थॉराइड ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्ब्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को जो सेपरेट करने में हेल्पफुल होता है तो वो होता है एंडोकार्डियल क्वेश्चन। ये USMLE का है, जो उसके फर्स्ट जो पेजेस हैं CBS के उस पर ये लिखी हुई है, लेकिन अब USMLE पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पास्ट का ही क्वेश्चन है। Which of the following statement regarding the internal jugular vein and relation is that it crosses the first part of the subclavian artery? तो इंटरनल जुगुलर वेन, आर्टरीज और जो भी वेन्स हैं और लिम्फेटिक ड्रेनेजेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एनाटॉमिकल हेड एंड नेक में। तो आपने वो चीज़ पढ़ लेनी है। अगर आप स्नेल से पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस के लिए AA कीजिए, और अगर आपको एडिशनली आपको लगे कि मैं भूल रही हूँ तो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज, जैसे इंटरनल जुगुलर वेन है तो आप ChatGPT करके सर्च कर लें, तो उसके सिंप्लीफाइड बेसिक्यूज़ आपके आते जाएंगे और वो आप करते जाएं, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज ऑक्सीजन। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो pH इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड या pH या H आयंस को इंक्रीज हम कहें तो वो स्टिमुलेट सेंट्रल रिसेप्टर्स के थ्रू होते हैं। यानी जो सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स होते हैं वो pH डिक्रीज एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की वजह से होते हैं। और जो पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स होते हैं वो डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। सो मेन जो इसमें पॉइंट होगी वो डिक्रीज ऑक्सीजन होगी। ठीक है जी। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ थियोफाइलिन जो है वो नोजिया वॉमिटिंग है। ठीक है, और ये कभी कभी क्वेश्चन थियोफाइलिन का ऐसे भी आ जाता है कि अदर ड्रग्स के साथ अगर थियोफाइलिन है तो उसका साइड इफ़ेक्ट टेकीकार्डिया या टेकीफाइलेक्सिस उसमें ऑप्शन में होता है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। जब आप क्वेश्चंस करो ना तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हों AA में तो उसको आप मार्क कर लो। जैसे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो भी ड्रग्स हैं, एनेस्थीसिया हैं, तो आप उस पर लिख लो। जैसे सक्सेनाइल कोलिन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सामने BCQ के, ये इसकी BCQs हैं। जैसे थियोफाइलिन हो गया, तो उस पर एंड में आपको बस वो मेन अगर आप ड्रग्स भी ऊपर से देख लो ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है रिवाइज करना। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर विद वेस्टिंग ऑफ थिनार मसल्स, मोस्ट लाइकली ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच नर्व। तो थिनार मसल्स जहाँ पे भी आएँ तो ये मीडियन नर्व होगी, और हाइपोथिनार मसल्स जहाँ पे भी आएँ उसमें अल्नर नर्व होगी या क्लॉ हैंड। ठीक है, और रिस्ट ड्रॉप जहाँ पे भी आए तो उसमें रेडियल नर्व होगी। मैं फिर भी कमेंट सेक्शंस में ये पोस्ट कर दूँगी ताकि आसानी हो। जियांट सेल टाइप इन TB दैट इज़ लिंकेन, ये AA का क्वेश्चन है। लिंकेन टाइप जियांट सेल टाइप होता है TB में। 40-year-old टीचर प्रेजेंट्स विद ट्रेमर्स एंड पोर हैंड राइटिंग। तो रिजिडिटी वगैरह नहीं थी, मूवमेंट इंटैक्ट था। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? प्रोपेनोलोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रेमर्स एंड पोर हैंड राइटिंग में। एस्पायरिन एंड अदर एंसर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइक्लोऑक्सीजनेज है। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस पेरीएनल लीजन्स हैं। जो ये 2 डिफरेंसेस हैं अभी रफ़ीउल्लाह में रिसेंटली एड हुए हैं, और स्पेशल पे तो GIT हमारे उसमें भी AA में भी लिखा हुआ है। तो इसकी जो मेन डिफरेंसेस हैं ना, इस पर एक निमोनिक्स बना लें। तो निमोनिक्स जब आप दोनों के अलग अलग बना लेंगे ना तो इसकी फ्यूचर्स आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर न्यू क्वेश्चन भी आ जाता है तो यू विल नॉट फॉरगेट इंशाल्लाह। उसके लिए आई वुड सजेस्ट ChatGPT टूल।
कंपेयर टू डेंटल प्लास्टर डेंटल स्टोन नीड्स लेस गॉजिंग वाटर। जब आप इशा नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें एक चार्ट होगा डेंटल जिप्सम का स्टार्ट टॉपिक में, तो उसमें टाइप्स लिखे हुए हैं डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन के, टाइप 1 टू टाइप 5। तो आपने ये चीज़ हमेशा माइंड में रख लेनी है कि जैसे जैसे हम टाइप 1 से टाइप 5 तक आते जाएंगे ना, तो उसकी स्ट्रेंथ और जो एक्सपेंशन है वो बढ़ेगी और वाटर जो है वो कम यूज़ होगा। तो अब देखें, इसमें डेंटल प्लास्टर में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, एक्सपेंशन कम होती है। और जब हम डेंटल स्टोन जब टाइप 4 टाइप 5 देखेंगे तो उसमें हमारी लेस गॉजिंग वाटर कम यूज़ होता है और उसकी स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ कम्प्लीटेड।